गुड इवनिंग एवरीवन। भोजन के प्रमुख अवयव टॉपिक चल रही थी। भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग, ये टॉपिक चल रहा था। इसमें क्या क्या कर लिया था? प्रोटीन है वो कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट कर चुके थे एंड फैट है वो कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भोजन के मेन कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। देन आज स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन। इन्हें विटामिन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका विटामिन भी होता है एंड विटामिन भी होता है। मेरे पास ये व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज है कि मैम आप विटामिन कैसे बोलते हो, ये तो विटामिन होते हैं। तो दोनों करेक्ट है, विटामिन ऑल्सो विटामिन। तो इनमें क्या देखेंगे कि इसके साथ में इनकी कमी से होने वाले रोग हैं वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनका क्या लक्षण है वो भी साथ में कर लेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो विटामिन होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इम्पोर्टेंट यानी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती इनकी। इम्पोर्टेंट होते हैं जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। जितना इम्पोर्टेंस उनका होता है उतना इम्पोर्टेंस है विटामिन का होता है। लेकिन उनकी तुलना में इनको कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। देन जो इनसे विटामिन है, इनसे एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी है वो नहीं मिलती है। एनर्जी नहीं मिलती है तो बोले मैम जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो फिर क्यों ले भाई, क्यों ज़रूरत है शरीर को, बॉडी को एनर्जी ही एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर इनको लेने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों बोलते हैं विटामिन लीजिए। विटामिन आजकल तो सी का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि विटामिन सी युक्त जो पदार्थ जो फूड होते हैं, भोजन होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए इन कोविड-19 पैंडेमिक। तो एनर्जी नहीं मिलती तो एनर्जी के अलावा भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं जो कि अस्तित्व में रहने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनसे क्या होता है कि विटामिन है, इससे ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करते हैं जिससे इनको इनको लेने की इनको ज़रूरत होती है। ये विटामिन है, ये मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, इसलिए विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शन है वो बॉडी में फास्टली से रिएक्शन हो पाएगी, वरना तो काफ़ी लंबा टाइम में लग जाता है। उपापचय जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, शरीर के ग्रोथ, शरीर की वृद्धि में, शरीर के डेवलपमेंट में इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है विटामिन का। एंड ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने का काम है, सुरक्षा प्रदान करने का काम है किससे? सुरक्षा, रोगों से। क्योंकि रोगों से सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं कि ये इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करते हैं। इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करते हैं, इसलिए ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक वो विटामिन होते हैं जो कि किसमें घुलनशील होते हैं, एक विटामिन होते हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरे घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, दूसरे वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो प्रकार के विटामिन में इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फैट में जो सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनमें विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है। ये फैट में सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके बी कॉम्प्लेक्सेस। बोले मैम कॉम्प्लेक्सेस कैसे लिखा? यहाँ पे तो केवल विटामिन लिखा है। इनमें बी कॉम्प्लेक्सेस में यानी B1 भी आ जाता है, B2 भी, यानी कि एक जो विटामिन बी की जो एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है, इनमें
अलग अलग विटामिन है वो सम्मिलित किए गए हैं। विटामिन B1, B2, B5 देखेंगे। देन इसमें सम्मिलित होता है जो विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी है, ये इसके अंतर्गत है, वो इंक्लूड होते हैं। एक चीज है कि विटामिन एच है, एक विटामिन एच होता है। विटामिन एच के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखो, इसमें थोड़ा याद रखने वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि याद रखा जाएगा कि सोल्यूबल में विटामिन कौन से, वसा में सोल्यूबल कौन से, तो इनको याद ही रखा जाएगा, ना कि इनको कुछ अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो जो विटामिन एच है, विटामिन एच के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऐसा विटामिन, सिंगल विटामिन होता है, विटामिन एच केवल सिंगल विटामिन है जो कि फीड में भी सोल्यूबल है, फीड एंड वाटर दोनों में ये सोल्यूबल है, बोथ फैट एंड वाटर दोनों में सोल्यूबल विटामिन एच है। विटामिन डी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि विटामिन डी है, ये आपका जो है सिंगल विटामिन डी एक क्लास सिंगल विटामिन है जिसका सिंथेसिस है बॉडी में होता है, जिनका सिंथेसिस है बॉडी में या शरीर में होता है। यानी कि और सारे विटामिन हैं, ए डी है, डी नहीं, ए है, बी है, सी है, ई है, के है, इन सबको क्या किया जाता है, इन सबका इनको सबको बाहर से लिया जाता है इन सब विटामिन को, लेकिन विटामिन डी का निर्माण है वो शरीर के अंदर ही होता है। कैसे होता है वो जब स्पेसिफिक देखेंगे तब पढ़ेंगे। अब अलग अलग जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ये तो देख ही लिया कौन कौन से विटामिन, ए, डी, ई और के। देन अब इनमें एक कैटेगरी में डिवाइड करके इनको देखेंगे कि सबसे पहले विटामिन, उसका सोर्सेस, उनकी कमी से होने वाले क्या रोग हैं, वो सब के बारे में इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। विटामिन का नाम देखते हैं, विटामिन का नाम, विटामिन के नाम के बाद में इसका स्रोत की क्या सोर्स होता है, सोर्स के बाद में देखेंगे कि कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है, एंड देन उसके बाद में इस विटामिन की कमी से जो रोग हो रहा है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो सबसे पहले देख रहे हैं। विटामिन है विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो होता है आपका रेटिनोल, रेटिनोल विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनोल। इसके जो सोर्सेस हैं, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो गाजर है, नहीं वो दूध है, पनीर है, इनका जो या दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो आपके हर विटामिन में मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके वो हर विटामिन में मिलेंगे, तो उनको अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। रेटिनोल है, विटामिन ए है, इसका अच्छा सोर्सेस होता है गाजर, पालक, मीट, ये इसका अच्छे सोर्सेस होते हैं। गाजर है, पालक है, मीट है, हरी सब्जियां हैं, ये विटामिन ए के अच्छे सोर्सेस हैं। बाकी दूध, पनीर, घी, मक्खन वो सब आ जाता है इसके अंतर्गत। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। और दूसरा भी एक डिजीज होती है जो कि है जीरोफ्थैल्मिया डिजीज, जीरोफ्थैल्मिया, ये दो डिजीज होती है विटामिन ए की कमी से। क्या लक्षण होते हैं कि जब कम लाइट होती है उस कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, यानी कि उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जब कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं वर्णांधता, वर्णांधता के नाम से इसे जाना जाता है। ऑलराइट, दूसरा जो विटामिन है, विटामिन बताया था कि वसा में घुलनशील पहले ए विटामिन होता है, देन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं,
तो इसमें वसा में घुलनशील आगे का विटामिन आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये इसका रासायनिक नाम है। क्या सोर्सेस होते हैं विटामिन डी का? सबसे अच्छा सोर्सेस होता है धूप का सेवन, यानी धूप होती है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्सेस होता है। देन दूध में, पनीर में, इन सब में विटामिन मिलता है। विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी होती है बच्चों में। एंड जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें होती है जीरोफ्थैल्मिया। नहीं, जीरोफ्थैल्मिया तो इसमें जो विटामिन ए में होती है, ये होती है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ये होती है जो विटामिन डी की कमी से डिजीज। रिकेट्स होती है चाइल्ड में, बच्चों में। एंड जो वृद्ध लोग होते हैं उन वृद्ध लोगों में होती है ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है इस बीमारी में? इसमें जो आपका ये जो आपके पैर हैं, बच्चों के पैर हैं, वो घुमावदार हो जाते हैं, घुमावदार पैर हो जाते हैं, घुमावदार पैर हो जाते हैं। एंड जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें हड्डियां टूटने लगती है, हड्डियां टूटने लगती हैं इस बीमारी में। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्सेस है वो माना गया है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो इसका अच्छा सोर्सेस होती हैं। देन इसका विटामिन ई का सोर्सेस होती है जो वनस्पतिक तेल होते हैं, यानी कि जैसे सोयाबीन का तेल हो, चाहे आपके मूंगफली का तेल हो, चाहे तिलों का तेल हो, कोई सा भी तेल हो जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, वो जो ऑयल होता है वो ऑयल सबसे अच्छा सोर्सेस होता है विटामिन ई का। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसमें क्या है कि प्रजनन विफलता हो जाती है। प्रजनन विफलता, प्रजनन विफलता है इसमें देखने को मिलती है। क्या लक्षण होते हैं इनमें? मैल स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है, मैल स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। एंड फीमेल में गर्भपात जैसी बीमारी है वो, गर्भपात जैसी समस्या है वो देखने को मिलती है। या कई बार ऐसे भी होता है कि आपके जो एम्ब्रियो है उसकी भी प्रेगनेंसी में डेथ हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसका सबसे अच्छा सोर्सेस है सोयाबीन। सोयाबीन, देखिए दूध, दही, ये सब है, ये सब में आएंगे। सोयाबीन इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है, और ग्रीन जो वेजिटेबल होती हैं वो अच्छा सोर्सेस है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक जो रोग है विटामिन यानी विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि को क्या होता है, यानी रक्त स्राव होता है, रक्त स्राव है वो होता रहता है। यह आपके विटामिन है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले जो विटामिन आता है ये आपके यहाँ मैं कर देती हूँ ऐसे। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन आता है विटामिन B1, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्सेज हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। थायमीन। क्या सोर्सेस हैं, देखिए जो अनाज है, अनाज में विटामिन B1 है वो पाया जाता है, यानी कि इसका सोर्सेस है। और इसका सोर्सेस है यीस्ट। यीस्ट एक फंजाई होती है, इसका सबसे अच्छा सोर्सेस है।
विटामिन B1 की कमी से जो डिजीज होती है वो है विटामिन बी से नाम याद रखिए, सबसे पहले B1 आता है एंड देन बी से जो डिजीज हो रही है दैट इज वेरी 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 डिजीज होती है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैडम आप हिंदी में थोड़ा पढ़ाइए हमें, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश की जगह थोड़ी हिंदी, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी कम यूज करूँ, थोड़ी हिंदी ज़्यादा यूज करूँ। तो थायमीन है विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है। क्या इसका क्या लक्षण होते हैं? इसमें स्वेलिंग जैसी, यानी कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग है वो देखने को मिलती है एंड हाथ पाँव में पेन होता है, दर्द होता है, हाथ पाँव है उनमें दर्द होता रहता है। अगला जो विटामिन है विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। इसका भी सबसे अच्छा सोर्सेस यीस्ट होता है एंड जो मटर होते हैं उनमें मटर में विटामिन B2 है वो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। इसकी कमी से जो डिजीज होती है, जो रोग होता है दैट इज राइबो, जैसे कि इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है तो फ्लेवोसिनोसिस, इसकी कमी से ये बीमारी होती है राइबोफ्लोसिनोसिस। एंड इसमें क्या लक्षण होते हैं कि इसमें डायरिया की शिकायत है वो देखने को मिलती है, डायरिया की शिकायत, ओडिमा की शिकायत है वो देखने को मिलती है, ओडिमा भूलने की शिकायत वो है वो देखने को मिलती है। देन विटामिन B5 है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन, इनका जो रासायनिक नाम है ये थोड़ा आप ध्यान रखना, इनका इम्पोर्टेंट है। इसके जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस यही है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी एंड दूध आ गया, दूध से जो प्रोडक्ट आ गए उनमें भी पाया जाता है। अनाज है, बाजरा में है वो अच्छा है वो देखने को मिलता है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो पेलाग्रा डिजीज होती है, पेलाग्रा। और इसकी कमी से जो लक्षण है, लक्षण वही लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे राइबोफ्लेविन में जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इसमें मिर्गी के दौरे भी वो आते हैं, मिर्गी के दौरे और डायरिया जैसी शिकायत है वो इसमें देखने को मिलती है। देन विटामिन B6 है, विटामिन B6 का केमिकल नाम है वो नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, केमिकल नाम आई थिंक नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी भी बुक्स में इसका केमिकल नेम है वो नहीं पढ़ा है, आज तक ही नहीं पढ़ा है। तो विटामिन B6 है, विटामिन B6 का जो सोर्सेज है वो सोयाबीन है, सबसे अच्छा सोर्सेज सोयाबीन है विटामिन B6 का। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है विटामिन B6 की वो डर्मेटाइटस डिजीज, डर्मेटाइटस डिजीज है वो होती है। डर्मेटाइटस आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि इस डिजीज में क्या होता है कि इसमें त्वचा है वो फटने लगती है, त्वचा फटने लगती है। देन अगली जो डिजीज है विटामिन B12 है, विटामिन B12 में विटामिन B12 का जो रासायनिक अगला विटामिन डिजीज नहीं, अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोवेलेमिन। साइनोवेलेमिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसका जो सोर्सेस होता है वो मछली अच्छा सोर्सेस है, कोड लीवर का जो है वो ऑयल अच्छा सोर्सेस है इसका, एंड अंडा इसका अच्छा सोर्सेस है विटामिन B12 का, और का भी जो एग वगैरह है और भी विटामिन के अच्छे सोर्सेस हैं। कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं प्रणाशी अरक्तता, प्रणाशी अरक्तता। और इसमें क्या होता है विटामिन B12 में कि इसमें सांस है वो फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है। देन आगे बात
बात करते हैं एक विटामिन जो लास्ट का बचा है, विटामिन सी। सी विटामिन है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी है आजकल प्रचुर मात्रा में चल रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक में विटामिन सी युक्त वो पदार्थ वो लीजिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड है वो विटामिन सी का केमिकल नाम होता है। देन इसका सोर्सेस है, बहुत सारे सोर्सेस। आंवला में विटामिन सी है वो अच्छा सा पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए विटामिन जो दूध है वो सारे विटामिन में पाया जाता है, लेकिन जो इसका आपका ये विटामिन सी है इसमें दूध दूध या जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूध के प्रोडक्ट वो नहीं पाए जाते हैं। आंवला है वो उसमें उनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। आंवला अच्छा सोर्सेस होता है विटामिन सी का। देन आम हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, है ना, अमरूद हो गया, अमरूद में पाया जाता है। एंड ग्रीन चिल्ली हो गई, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, हरी मिर्च। टमाटर में पाया जाता है ना, संतरा हो गया, संतरा अच्छा सोर्सेस है। नींबू हो गया, अच्छा सोर्सेस है नींबू, है ना। तो ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन सी के। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है, नाम से स्पष्ट है, विटामिन सी आ रहा है, नाम से स्पष्ट है, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है? स्कर्वी बीमारी में जो गम होते हैं, गम को बोलते हैं मसूड़े। मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, यानी गम से रक्तस्राव है वो होने लगता है, गम से रक्तस्राव वो होने लगता है। यहाँ पे विटामिन का कंप्लीट है वो पोर्शन होता है, कंप्लीट पोर्शन होता है। क्या क्या पढ़ा? विटामिन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड इनका जो वसा में वाटर सोल्यूबल विटामिन, एंड जो ये इम्पोर्टेंट है वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फेट सोल्यूबल विटामिन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। और वो आपको कैसे ध्यान में रखने हैं कि ऐसे सबके याद हो जाए विटामिन ए, विटामिन डी, ऐसे नहीं कि विटामिन ए, डी ये है ना, इनका आपको रासायनिक नाम याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी 2019 में हुई थी, आई थिंक जनवरी 2019 में महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको दिमाग में रखना है कि इनका जो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनका केमिकल नाम क्या क्या है, सबका याद रखना है। एंड मेन ये कि इनकी कमी से जो डिजीज़ है ये डिजीज़ है ये याद रखनी है सबकी कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।